India has been coming to the G7 since 2018 in Biarritz, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership. Some arrivals aren't about being invited, they're about being impossible to ignore. दोस्तों, दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स एक टेबल पर बैठे थे और फिर वहां एंट्री होती है एक ऐसे नेता की जिसे पहले इग्नोर किया गया था और अब सब उसकी तरफ देख रहे हैं। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ G7 समिट 2025, एक हाई स्टेक्स ग्लोबल चेस बोर्ड जहां इंडिया ने अपनी चाल खेली। कहानी है पावर की, परसेप्शन की और एक नए भारत की। मई 2025 कनाडा अनाउंसेस द गेस्ट लिस्ट फॉर दिस ईयर्स G7 समिट और दुनिया हैरान रह जाती है जब एक नाम वापस हेडलाइंस में आता है। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफिशियली इनवाइटेड। पर यह इनवाइट किसी फॉर्मल लिस्ट का पार्ट नहीं था, यह एक पॉलिटिकल सिग्नल था, दिया गया बाय नन अदर देन मार्क कार्ने, द न्यूली इलेक्टेड पीएम ऑफ कनाडा। कार्ने ने खुद फोन उठाया और दिल्ली को बताया, इंडियाज प्रेजेंस इज एसेंशियल। मीडिया ने इसे गुडविल कहा, पर जियोपॉलिटिकल सर्कल्स ने इसे बोला कंपल्जन। देखिए, G7 एक क्लब जो कभी रूल करता था। 1975 में जब दुनिया कोल्ड वॉर से जूझ रही थी, एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बना। यूएसए, यूके, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली। नाम पड़ा G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इनका कहना था, हम डिसाइड करेंगे दुनिया का इकोनॉमिक फ्यूचर, और वैसे ही चला फॉर डिकेड्स। लेकिन 2025 में दुनिया बदल चुकी है। चाइना सुपर पावर बन गया है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है और ब्रिक्स जैसे ब्लॉक्स ने स्टेज शिफ्ट कर दिया है। आज G7 को चाहिए अलाइज, ना कि फॉलोअर्स। कनाडा में जब मोदी की प्लेन उतरती है तो कैमरा फ्लैशेस से ज्यादा पॉलिटिकल रडार्स बीप करने लगते हैं। ये एक गेस्ट का अराइवल नहीं था, ये एक प्लेयर की एंट्री थी, एक पावर ब्रोकर की। वेस्ट ने जब देखा कि यूक्रेन का वॉर अनसॉल्वेबल है, कि चाइना उनका मैन्युफैक्चरिंग होस्टेज बना रहा है, कि एआई और क्लाइमेट पे कोई कंसेंसस नहीं हो रहा, तब उन्हें याद आया, इंडिया इज द बैलेंसिंग फोर्स। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, जब इंडिया को इग्नोर किया गया था। 2021 से याद है, यूके ने मोदी को G7 के लिए इनवाइट तो किया, पर वीजा डिले कर दिया कोविड का रीजन देकर। 2023-24 में कनाडा के पीएम ट्रूडो और मोदी के रिलेशंस खराब हो गए थे खालिस्तान टेंशंस के चलते। और आज ट्रूडो आउट, मार्क कार्ने इन, और वही कनाडा मोदी को मेन टेबल पे सीट दे रहा है। पॉलिटिक्स में यादें होती है, पर पावर इक्वेशंस बदलते देर नहीं लगती। पर G7 का इस बार का एजेंडा क्या है? G7 समिट के अंदर के टॉपिक्स दुनिया के सबसे हार्ड क्वेश्चंस। इजराइल ईरान टेंशन, वेस्ट कंफ्यूज है पर इंडिया बैलेंस्ड। यूक्रेन वॉर, अरबों इन्वेस्टेड बट पीस इज मिसिंग। क्लाइमेट चेंज, नॉर्थ ने पोल्यूशन किया पर साउथ इज एक्सपेक्टेड टू पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन, chaos, India is ahead with its DPDP Act. China plus supply chains, diversification is needed. India, next factory of the world. पर एक चीज कॉमन थी, सबको चाहिए थी एक लीडर जो पॉलिटिक्स भी समझे, पब्लिक भी रिप्रेजेंट करे और सॉल्यूशंस भी लाए। मोदी साइलेंटली चेक कर गए हर बॉक्स को। मोदी ने माइक्रोफोन्स नहीं पकड़े, आइडियाज लाए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट, सोलर अलायंस का एक्सपेंशन, डेट रिडन नेशंस के लिए डेवलपमेंट फर्स्ट मॉडल। हर मीटिंग में वो टेबल के एंड पे नहीं, सेंटर में दिख रहे थे। एंड वेस्ट रियलाइज्ड इंडिया इज नॉट जस्ट अटेंडिंग, इट्स शेपिंग द टॉक। कंपेयर करते हैं G7 और ब्रिक्स को, और भारत दोनों जगह किंग है। ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट है। इंडिया G7 की मीटिंग्स भी करता है और ब्रिक्स का कोर भी है। जहां वेस्ट ने इंडिया को पार्टनर बनाया, वही ईस्ट में भी इंडिया एक सॉफ्ट सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। इंडिया इज नॉट चूजिंग साइड्स, इंडिया इज चूजिंग पोजीशन। और मोदी का मैसेज क्या था? सिंपल, शार्प और सैवेज। मोदी के स्पीचेस शॉर्ट थे, लेकिन हर सेंटेंस एक हेडलाइन बना। डोंट लेक्चर अस ऑन क्लाइमेट, हम ऑलरेडी सोलर पर काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, 1.4 बिलियन का देश चला रहे हैं, बीट दैट। ह्यूमन राइट्स, पहले अपने घर के मिरर में देखो। G7 में मोदी का स्टांस क्लियर था, वी आर नॉट हियर टू बी टोल्ड, वी आर हियर टू लीड।
अब गौर करने वाली बात यह है कि G7 क्या ये श्रिंकिंग सुपर क्लब बन रहा है? देखिए 2000s में G7 कंट्रीज का जीडीपी शेयर था 65%, 2025 में 40% एंड और भी गिर रहा है। ग्लोबल साउथ राइज कर रहा है, ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है और G7 को अब लग रहा है इंडिया के बिना ये स्टेज खाली है। इंडिया अब इनविटेशन के लिए वेट नहीं करता, इंडिया अब टर्म्स डिक्टेट करता है। देखिए टू बी ऑनेस्ट, भारत's टाइम इज नॉट कमिंग, इट्स ऑलरेडी हियर। भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, भारत एक रूल मेकर है। G7 जैसे समिट्स को अब सिर्फ प्रेस्टीज नहीं, प्रैक्टिकलिटी चाहिए और उस प्रैक्टिकलिटी का नाम है इंडिया। मोदी का G7 इनवाइट एक साइन था। वी डोंट नीड अ सीट, वी ब्रिंग आवर ओन टेबल। आपको क्या लगता है, क्या G7 अपना रिलेवेंस खोता जा रहा है? क्या इंडिया को ब्रिक्स को लीड करना चाहिए या G7 को रिफॉर्म? कमेंट करो, लाइक करो और इस कहानी को शेयर करो जहां भी आपको लगता है इंडिया का नाम आगे ले जाना चाहिए। मैं हूं प्रजाक, मिलते हैं अगले जियोपॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर में। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे शार्प, स्टे इंडिया अवेयर।